हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखने वाले हैं डांस का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आपके डांस में बार-बार पूछे जा चुके हैं, चाहे आपका बीपीएससी तैयारी 3 हो, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आज के प्रैक्टिस सेट में शामिल किया गया है। तो सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए आप पूरा क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है, जिसमें आपको सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर दिया जा रहा है और साथ में आपका जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आंसर दिया जा रहा है। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 300 में। अगर आप इसका कंप्लीट 150 मार्क्स का कंप्लीट नोट्स लेते हो, जिसके अंदर आपके डांस के 80 मार्क्स, जीके जीएस 40 मार्क्स, लैंग्वेज पेपर, साथ में आपको व्हाट्सएप का पेड ग्रुप मिलता है जहाँ पे डांस से जितने भी स्टूडेंट उसमें ज्वाइन है, जहाँ पे आपको डेली क्यूज प्लस आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है। आपके एग्जाम तक ये वैलिड रहेगा। इसमें आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज दिया जाएगा। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ 500 में। कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस तरह आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया था, ये सब कुछ आपको गाइड किया जाएगा। अगर आप एक इसका डेमो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके एक फ्री टेस्ट डेमो सीरीज भी आप अटेंड कर सकते हो। अगर आपको इसको कंप्लीट डिटेल के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, टांडो डांस किस प्रकार का नृत्य है? पहला ऑप्शन है शांतिपूर्ण, ऑप्शन बी है उग्र और ऊर्जावान, ऑप्शन सी सौम्य या ऑप्शन डी धीमा। तो क्वेश्चन वन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा, टांडो डांस उग्र और ऊर्जावान माना जाता है, जो कि नृत्य ब्रह्मांडीय शक्ति और विनाश का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिव के तांडव डांस का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? अगर आप जाकर बीपीएससी तैयारी 3 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखोगे, तो उसमें आपको तांडव से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसलिए हमने तांडव से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। पहला ऑप्शन है रामायण, महाभारत, शिव पुराण और त्रिवेद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिव पुराण। शिव पुराण शिव के तांडव डांस और उनके विभिन्न रूपों का उल्लेख यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, तांडव डांस के दो प्रमुख रूप कौन कौन से हैं? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। इससे जरूर विवेक क्वेश्चन आप टेकआउट करना और इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद तांडव और रुद्र तांडव। याद रखिएगा कि आनंद तांडव शिव के सृजनात्मक और आनंदमय स्वरूप को दर्शाता है, जबकि रौद्र तांडव विनाशकारी और उग्र रूप को प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, नटराज शिव का कौन सा रूप दर्शाता है? विष्णु के रूप में, नृत्य के देवता के रूप में, योगी के रूप में या दानों के सहायक के रूप में? तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नटराज शिव का वो रूप है जिसमें तांडव नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं और ये ब्रह्मांडीय नृत्य के प्रतीक भी माने जाते हैं। नटराज की मूर्ति में शिव के किस पैर को उठाया हुआ दिखाया जाता है? ये सवाल आपके केवीएस में पूछा जा चुका है। पहला ऑप्शन है बायां पैर, दायां पैर, दोनों पैर समान या कोई निश्चित नहीं है।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बायां पैर। याद रखिएगा कि नटराज की मूर्ति आपने देखा होगा शिव का बायां पैर उठाया हुआ दिखाई जाता है, जो कि सृजन और प्रगति का एक प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टांडो स्रोत किसने रचा था? रावण ने, वाल्मीकि, व्यास या तुलसीदास? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रावण। याद रखिएगा कि टांडो स्रोत एक प्रसिद्ध स्रोत है जिसे लंकापति रावण ने भगवान शिव की आराधना में रचा था। ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, टांडो नृत्य में डमरू का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है एक संगीत का उपकरण है, ये सृष्टि का प्रतीक है, ये योगी का प्रतीक है या ये शक्ति का प्रतीक है। आज के वीडियो में हमने 2-3 टॉपिक कवर करे हैं, तो यहाँ पे टांडो का क्वेश्चन खत्म होगा, फिर से हम अगले टॉपिक पे कवर करेंगे। तो आपको बताना है कि टांडो डांस में डमरू का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये सृष्टि का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है, टांडो डांस की मुद्रा को किस रूप में जाना जाता है? त्रिभंग मुद्रा, नटराज मुद्रा, अर्धनारीश्वर मुद्रा या शिवलिंग मुद्रा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नटराज मुद्रा। याद रखिएगा कि नटराज मुद्रा में शिव को ब्रह्मांडीय नृत्य करते हुए दिखाया जाता है, जो कि एक तांडव का नृत्य का प्रतीक भी माना जाता है। ये सब कुछ आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। यहाँ पे आपको जितने भी फ्री पीडीएफ होते हैं, चाहे आपके क्लासेस के नोटिफिकेशन हुआ, कोई भी पीसी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज का जो भी लेटेस्ट अपडेट नोटिफिकेशन आता है, वो सारे हम रेगुलर बेसिस पे इस पे अपडेट करते रहते हैं। कोई भी आप ग्रुप डिस्कशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कर सकते हो। तो इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, टांडो डांस के कितने प्रकार माने गए हैं? पहला ऑप्शन है 1, 2, 3 या 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2। 2 मैंने जस्ट नाम बताया था, एक था विनाशकारी और दूसरा होता है सृजन और सौंदर्य, जिसे रौद्र टांडो और लास्य टांडो के प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपके कथक से रहेगा। यहाँ पे 9 क्वेश्चन थे, हमने टांडो से लिए थे, जो आपके एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से आपका कथक का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ सबसे पहले आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, क्योंकि आप वीडियो देखने के चलते आप वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं कर पाते हो और ये सारे क्वेश्चन बनाने में हमें काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगती है। तो प्लीज़ एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए डेली और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, कथक डांस के कितने प्रमुख घराने हैं? 2, 3, 4 या 5? तो जो भी आंसर बी टिक आउट कर रहे हैं, उनका आंसर बिल्कुल सही है। 3 आपके प्रमुख घराने हैं, जैसे कि पहला आपका हो गया लखनऊ, दूसरा हो गया जयपुर और तीसरा हो गया आपका बनारस। प्रत्येक घराने की अपनी शैली और विशेषता मानी जाती है। जैसे कि लखनऊ घराना भाव और नज़ाकत के लिए जाना जाता है, जबकि जयपुर घराना टांडो और फुटवर्क के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। जबकि बनारस घराना ठुमरी और ठहराव पर काफ़ी ज़्यादा केंद्रित रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, लखनऊ घराना कथक में किसके द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? पहला ऑप्शन है विंध्याधीन महाराज, बिरजू महाराज, सितारा देवी या राजकुमार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विंध्याधीन महाराज। याद रखिएगा कि लखनऊ घराने की विंध्याधीन महाराज ने लोकप्रिय बनाया और इस घराने में
भाव, मूक सजा और भक्ति प्रभाव प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, जयपुर घराने की उत्पत्ति किस राजा के संरक्षण में हुई थी? पहला ऑप्शन है राजा मान सिंह, राजा जय सिंह, राजा सवाई प्रताप सिंह या ऑप्शन डी राजा जगत सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा कि जयपुर घराना राजा सवाई प्रताप सिंह के संरक्षण में विकसित हुआ। इस घराने में जटिल फुटवर्क और शक्तिशाली नृत्य शैली को प्राथमिकता दी गई थी। अगला क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भरतनाट्यम डांस के प्रमुख घटक कौन-कौन से हैं? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और इस क्वेश्चन याद रखिएगा कि ये सवाल बीपीएससी टीआरई 3 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसलिए हमने हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया है इस प्रैक्टिस सेट में और आगे के आने वाले प्रैक्टिस सेट में भी आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिससे प्रैक्टिस के माध्यम से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम कंप्लीट कर लेंगे और नए क्वेश्चन को भी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा, क्योंकि सारे एग्ज़ाम से पहले आपको इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट करा दिए जाएँगे, तो उसके सिवा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपको एक और काम करना है, अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे डेली प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आप इसका पीडीएफ प्लस जितने भी आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ अटेंड करोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और जो भी क्लासेस आपके यूट्यूब पे होते हैं, उसका पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप के जो पेड ग्रुप है, जो डांस के पेड ग्रुप है, उसमें क्लासेस के बाद आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है आपके एग्ज़ाम तक। वन टाइम आपको 2000 क्वेश्चन सेंड किए जाएँगे, साथ में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ प्लस आपको डेली व्हाट्सएप पे क्यूज़ होता है। कोई भी डाउट होता है आप मुझसे कॉल व्हाट्सएप पे बात भी कर सकते हो और जो भी यूट्यूब पे क्लासेस होंगे उसका सारा पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में शेयर किया जाएगा, जिसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है आप उसमें ग्रुप डिस्कस भी कर सकते हो और सबसे इम्पोर्टेंट होता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़। जितना आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड होगा। इसलिए हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ भी ऑर्गेनाइज़ करा है और अगर आप इसका एक फ्री डेमो टेस्ट सीरीज़ अटेंड करना चाहते हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके एक फ्री टेस्ट डेमो सीरीज़ अटेंड कर सकते हो और उसमें आपने कितना स्कोर गेन करा है, उसमें आप खुद चेकआउट कर सकते हो। ठीक है? तो हमने कंप्लीट एक पैकेज दिया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक स्टूडेंट से टीचर बना हूँ, तो मुझे पता है कि किसमें कितनी-कितनी प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमने काफ़ी कम प्राइस रखा है, जो हर किसी के लिए काफ़ी अफोर्डेबल हो, जो आपके डेली पॉकेट मनी से काफ़ी कम रेट में हमने रखा हुआ है। तो इसे ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए, क्योंकि इस बार कॉम्पिटिशन काफ़ी ज़्यादा आपका हाई होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 13 का बहुत लोगों ने आंसर दे दिया है, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा कि भरतनाट्यम 4 प्रमुख तत्वों पर आधारित है। पहला भाव, राग, ताल और चौथा आपका नाट्य। ये सभी मिलकर इस नृत्य को शैली को संपूर्ण बनाते हैं। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। हो सकता है आने वाले एग्जाम में आपसे सवाल पूछ ले। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथक डांस के विकास में लखनऊ घराना का क्या योगदान है? पहला ऑप्शन है जटिल तांडव, मुख्य अभिनव और ठुमरी शैली का विकास, शक्ति और गति का प्रदर्शन, कथावाचन का प्रारंभ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लखनऊ ग्रामीण ने कथक नृत्य में मुख्य अभिनय जैसे कि हाव भाव ठुमरी शैली को उभारने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है पंडित विष्णु नारायण से। पंडित विष्णु नारायण से आपके बीपीएससी टीआरई 3 में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए हमने इस टॉपिक को भी इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंडित विष्णु नारायण से, वो सारे आज के प्रैक्टिस सेट में हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है? तो पहला ऑप्शन है साहित्य, ऑप्शन सी है नृत्य, संगीत या चित्रकला। आपको बताना है कि पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में है? तो पहला ऑप्शन था साहित्य, सेकंड ऑप्शन है डांस, संगीत या चित्रकला।
तो याद रखिएगा जो भी डांस आंसर टेक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संगीत। याद रखिएगा पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक महान विद्वान माने जाते हैं। उन्होंने भारतीय संगीत के सिद्धांत में और पद्धति को काफ़ी व्यवस्थित रूप से डिनोट किया था। अगला क्वेश्चन है पंडित भाटखंडे ने भारतीय शास्त्रीय संगीत को कितने ठाट में क्लासिफाई किया है? इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना। पहला ऑप्शन है 8, 10, 12 या 6। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। टोटल 10 थाट भाटखंडे ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के रागों को 10 भागों में विभाजित किया था, जो आज के टाइम भी काफी मान्य है। अगला क्वेश्चन है पंडित भाटखंडे ने किस ग्रंथ की रचना करी थी? एक और काफी बेहतरीन क्वेश्चन है जो हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कि किस ग्रंथ की रचना करी थी पंडित भाटखंडे ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हिंदुस्तानी संगीत पद्धति। याद रखिएगा उन्होंने हिंदुस्तानी संगीत पद्धति नामक ग्रंथ लिखा था, जो कि उन्होंने संगीत के व्यवहारिक और सैद्धांतिक पहलू को विस्तार से काफी समझाया था। अगला क्वेश्चन है पंडित वारखंडे द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथों में एक का नाम बताइए। देखो ऐसे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर आपने पंडित वाटखंडे के द्वारा जितने भी ग्रंथ हैं अगर उनका नाम नहीं पता तो इसमें आप जाकर फंस सकते हो। इसलिए ध्यान से ऑप्शन को रीड करना और बताओ कि पंडित वाटखंडे द्वारा कौन सी उनकी एक प्रमुख ग्रंथ उनके द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राग विभोध। याद रखना कि राग विभोध भाटखंडे द्वारा रचित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें रागों की संरचना और सिद्धांत को काफी बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। अगला क्वेश्चन काफी आसान है। पंडित भाटखंडे का जन्म कब हुआ था? 1860, 1863, 1870 या 1880? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1863। पंडित विष्णु नारायण भाटखंडे का जन्म 10 अगस्त 1863 को महाराष्ट्र में हुआ था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है पंडित भाटखंडे द्वारा संगीत को शास्त्रीय और व्यावसायिक बनाने की कोशिश किस माध्यम से हुई थी? इन ऑप्शन को आप रीड कीजिए और बताइए क्वेश्चन 20 का राइट आंसर क्या हो सकता है। जो भी आंसर डी टिक आउट कर रहे हैं उनका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्कूल और कॉलेज में संगीत पाठ्यक्रम शुरू करके। अगला क्वेश्चन है पंडित वाटखंडे ने कौन सा राग वर्गीकरण मॉडल विकसित किया था? पहला ऑप्शन है मेर प्रणाली, ठाट प्रणाली, जनक जाति राग प्रणाली या ऑप्शन डी वर्णमाला प्रणाली। तो मैंने आपको जस्ट बताया था कि पंडित भाटखंडे ने थाट प्रणाली को 10 भागों में क्लासिफाई किया था, जिसके द्वारा राग को समझना काफ़ी आसान हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके नाट्य शास्त्र से रहेगा, क्योंकि नाट्य शास्त्र से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 3 में पूछे गए थे। तो आपको बताना है कि नाट्य शास्त्र के अनुसार कितने प्रकार के रस होते हैं? पहला ऑप्शन है 6, 8, 9 या 10। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 9। भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में 8 रसों का वर्णन आपको देखने को मिलता है, जैसे कि पहला श्रृंगार हो गया, करुण, वीर, हास्य, अद्भुत, रौद्र, भयानक और विभत्स। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना अगर आपने पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो, क्योंकि ये सवाल फिर से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा और हो सकता है कि आपको इस 9 आठों रसों का नाम आपसे एग्जाम में पूछ ले।
इसलिए आप इसे ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है? तो ऑप्शन इसका जो राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी होगा, ठीक है? लेकिन देखो पहले क्या हुआ था, टोटल 8 रस दिए गए थे। लास्ट में किसको जोड़ा गया था? तो बाद में इसको संत रस को जोड़कर इसे 9 रस बनाया गया था। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़न होते हैं। 8 रस उसको आंसर टिक आउट कर लेते हैं कि टोटल 8 रस होते हैं। लेकिन याद रखना कि बाद में आपको एक और रस को ऐड किया गया था जिसका नाम था संत रस। इसके बाद इसे नौ रस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? पहला ऑप्शन है रति, हर्ष, करुणा या क्रोध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रति। याद रखिएगा कि श्रृंगार रस प्रेम और सौंदर्य को व्यक्त करता है। इसका अस्थाई भाव रति प्रेम है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रस वीर रस का अस्थाई भाव है? तो पहला ऑप्शन है उत्साह, ऑप्शन बी है हर्ष, और थर्ड ऑप्शन है शोक, और ऑप्शन डी है भय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्साह। क्वेश्चन नंबर 25, नृत्य और नाट्य में रौद्र रस का व्यक्त करने वाले कौन सा अस्थाई भाव होता है? पहला ऑप्शन है भय, क्रोध, करुणा या उत्साह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रोध। रौद्र रस में क्रोध और आक्रोश को दर्शाया जाता है। इसका अस्थाई भाव क्रोध को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भरत मुनि द्वारा वर्णित रस सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है मनोरंजन, आध्यात्मक उन्नति, भाव की अभिव्यक्ति, दर्शकों का शिक्षित होना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाव की अभिव्यक्ति। भरत मुनि ने रस सिद्धांत को उद्देश्य अभिनय और नृत्य के माध्यम से दर्शकों को भावों को जागृत करना सिखाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के शास्त्रीय डांस कितने प्रकार के होते हैं? पहला ऑप्शन है 5, 6, 8 या 9। तो याद रखिएगा एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर भी वही क्वेश्चन टिक आउट करना, और याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 8। 8 कौन कौन से हैं? तो मैंने यहाँ पे सारे आठों का नाम मेंशन किया है, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो आठों का नाम याद करने में या फिर कहीं से सर्च करने में। इसलिए मैंने इस प्रैक्टिस सेट में आपको व्याख्या सहित प्रैक्टिस सेट शामिल किया, जिससे आप क्वेश्चन को रीड करने के बाद व्याख्या भी रीड कर सकें और आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर रख लेना कि भारत के शास्त्रीय डांस के 8 प्रकार कौन-कौन से हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और हो सकता है कि आपको ऑप्शन में 4 की जगह 5 ऑप्शन देकर इसमें से पूछ सकता है कि इनमें से कौन-सा शास्त्रीय डांस का प्रकार नहीं है। इसलिए आठों का नाम आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ओडिसी डांस किस देवता के भक्ति को व्यक्त करता है? पहला ऑप्शन है भगवान शिव का, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण या भगवान गणेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भगवान कृष्ण। ओडिसी डांस उड़ीसा राज्य के प्रमुख शास्त्रीय डांसों में से एक माना जाता है, जो कि मुख्यतः भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम का चित्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी डांस किसके लिए जाना जाता है? इन ऑप्शन को रीड कीजिए और बताइए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का वो डांस है जो डांस, गीत और नाटक का एक संयोजन होता है, जो कि पारंपरिक रूप से भगवान कृष्ण की कथाओं को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उससे पहले
अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, क्योंकि एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। और इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगता, तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मणिपुरी डांस किस विषय पर आधारित है? रामायण, महाभारत, रासलीला या तांडव? तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, उनका आंसर बिल्कुल सही है। रासलीला आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि मणिपुरी डांस मणिपुर राज्य का एक प्रमुख डांस है। इसमें रासलीला भगवान कृष्ण एवं राधा की लीलाओं को दर्शाया जाता है। ये डांस कोमल और सौम्य भावनाओं को व्यक्त करता है। तो यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चन आपके खत्म होते हैं। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आपने आज कितने स्कोर गेन करा, जिससे आपको कॉन्फिडेंट हो सके कि आपने कितना और आपको तैयारी करनी है और आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है। अगर आप इसका पेड नोट्स अभी तक नहीं लिए हो, तो जल्दी से ले लो, क्योंकि इसमें बहुत कुछ मिलने वाला है। व्हाट्सएप का पेड ग्रुप जिसमें 500 में डांस का 80 मार्क्स, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर, साथ में व्हाट्सएप पे डेली क्यूज़ प्लस आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दिया जा रहा है अनलिमिटेड। जब तक आपके एग्ज़ाम ओवर नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ऑर्गेनाइज़ और डेली जो भी यूट्यूब पे क्लासेस होंगे, उसका सारा पीडीएफ आपको व्हाट्सएप के पेड ग्रुप में शेयर किया जाएगा। साथ में अगर आप स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का डांस, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग और 20 मार्क्स का अदर स्किल, साथ में आपका डेली क्यूज और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ मिलेगा कंप्लीट 500 में। साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस तरह आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे मैंने खुद का पेपर क्वालिफाई किया था, ये सब कुछ आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कंप्लीट डिटेल आप ले सकते हो सिर्फ 500 रुपीज़ के अंदर। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और शेयर कर दो।